ओम गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उर्मिला धार्मिक ज्ञान में। आज आप सुनेंगे गणेश जी के वाहन मूषक की कहानी कि कैसे गणेश जी ने अपना वाहन मूषक को क्यों चुना। दूसरी गणेश जी की कथा। गणेश पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। इस कथा के अंत में आप जानेंगे कि इस युग में गणेश जी का वाहन क्या है। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक को क्यों चुना, इस विषय में कई कथाएं मिलती हैं। इस कथा के अनुसार गजमुखासुर नाम का एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पास में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दान दे दिया। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में आकर महर्षि को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नष्ट कर दिया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी महर्षि की भक्ति से प्रसन्न होकर उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि पराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसीलिए जो चाहो वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से कहा कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ। अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा करने लगा। गणेश पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है, त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर है और वर्तमान युग यानी कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है। अब सुनेंगे गणेश जी की दूसरी कथा। पुराने जमाने की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करते थे। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा जोर जोर से बोलकर श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी उस बर्तन में आ जाते हैं। अब आदमी कुएं का पानी भर के ले आता है। वह पानी के साथ साथ मेंढक को भी ले जाकर अपने घर के बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करता है। साथ में वह दोनों मेंढक भी उसी बर्तन में रहते हैं और जब वह आदमी पानी गर्म करने के लिए
बर्तन में डालता है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले जाते हैं। कुएं में पानी थोड़ा गंदा था, यही कारण था उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर दूसरे मेंढक से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? दूसरे मेंढक कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तभी मेंढक की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा करना और जाप करना शुरू कर दो, तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वह श्री गणेश जी की पूजा करने लगता है और दोनों पानी के अंदर मिलकर ही श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो गर्म हो रहा था चूल्हे पर उसे लात मारकर गिरा देते हैं। उसके बाद दोनों मेंढक की जिंदगी बच जाती है और फिर दोनों कूद कूद कर उसी कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। अब दोनों मेंढक श्री गणेश जी की बहुत बड़े भक्त हो गए। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन बिता दिया करते थे। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।